कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसमें हम पहले 5 जो आर्टिकल्स हैं उसको हमने कर लिए हैं, ठीक है, ई तक, और आगे का जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कार्यकाल वाला तक जो है हमारा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एफ जो है मैंने बताया था, एफ से फेलियर याद आता है, दैट मीन्स डिसक्वालिफिकेशन जो है वो आपके दिए गए हैं मेंबर्स के, कैसे वो डिसक्वालीफाई होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट ईजी हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि भाई वो व्यक्ति पंचायत के लिए कब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, दैट मीन्स क्वालीफाई कब नहीं होगा, या किसी सदस्य के लिए बने रहेगा नहीं बना रहेगा, इन सब चीजों को देखेंगे। तो यहां पर डिस्क्वालीफाई बताया गया है, तो पहला पॉइंट ही है आपका क्या, कि वो व्यक्ति अगर 21 वर्ष का नहीं है। देखो इसमें सब चीजों में 21 वर्ष है, 21 इयर्स अगर उसने कंप्लीट नहीं किया है दैट मीन्स वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो ऐसा कुछ प्रूफ मिलता है बाद में, है ना, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या फिर वो एलिजिबल नहीं है। तो यही चीजों को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि 21 इयर्स। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि अगर वो लाभ के पद पे है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपात्र हो जाएगा। 21 इयर्स कंप्लीटेड नहीं है, नॉट, ये डिस्क्वालीफाई पढ़ रहे हैं तो नॉट कंप्लीटेड, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। याद रखना, किसी भी लाभ के पद पर उसको नहीं होना है। और अगर मैं बात करूं किसी भी पंचायत की ऋण या लेनदारी वगैरह उसकी है, देनदारी है, एक्चुअली में देनदारी बोलते हैं, ठीक है, डेप्ट है इसका, डेप्ट ऑफ पंचायत, ठीक है, पंचायत इज रिमेनिंग, अगर ये बचा हुआ है, ठीक है, ऋणी है, तो याद रखें ऋणी है तो उसको एक नोटिस दिया जाएगा कि आप इस समय तक, ठीक है, आप इस समय तक इसको क्या करिए, फुलफिल करिए। दैट मीन्स इस समय तक आप उसको जमा कर दीजिए। तो उसको 1 महीने का या जितना भी टाइम दिया जाता है, अगर वो उस टाइम पर कर देता है जमा, उसको वापस कर देता है, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो इसको नहीं कर पाया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर उसने कोई कब्जा करके रखा है, ठीक है, इलीगल ओनरशिप ऑफ पंचायत बिल्डिंग, पंचायत का किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है, क्या किया हुआ है वो कब्जा, बेजा कब्जा, किसका, पंचायत के भवन का, पंचायत भवन का बेजा कब्जा, तो यह डिस्क्वालीफाई है, सीधा सीधा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अगर, ठीक है, ये पंचायत का भवन का बेजा कब्जा याद रखिएगा, सीधा सीधा ये दिया जाता है, ठीक है। अगर वह साक्षर, यहां पे साक्षर का मतलब लिटरेट है ना, तो ये किस टाइप का लिटरेट है, तो लिटरेट किस टाइप का भाई, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो अपना नाम लिख सकता हो, नाम लिख सकता हो, केवल नाम लिख सकता हो। पहले 8वीं पास था, उसको इस गवर्नमेंट ने जो है वो चेंज कर दिया, अब जो है केवल साक्षर होने जरूरी हैं, जिसमें 30 साल से अबव 30 इयर्स ये भी एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर वो 30 ईयर्स से एबो है, 31 ईयर का है, 32 ईयर्स का है, तो इलिटरेट होकर के भी पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, याद रखिएगा। अदरवाइज 21 साल से 30 साल तक केवल और केवल साक्षर होना है। पहले 8th पास दिया गया था, लेकिन अब केवल साक्षर। साक्षर का मतलब है कि वो सिर्फ अपना साइन कर सके, अपना नाम लिख सके, उसको हम साक्षर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साक्षर। और इसके अलावा और भी जो सुन लीजिए, कुछ खास नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर उसके घर में जल वहित शौचालय ना हो, ठीक है, टॉयलेट फैसिलिटीज विथ फ्लश सिस्टम समझते होंगे, वाटर वाला, ठीक है, वो अगर नहीं है, जल वहित शौचालय होना चाहिए भाई, जल वाली, जिससे जल से निकासी हो, ठीक है। तो जल वहित शौचालय नहीं है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। सुनिए इसको, है ना, सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई नहीं है, उसको टाइम दिया जाएगा कि 1 साल के भीतर, विद इन एन ईयर, ठीक है, विद इन एन ईयर आपका क्या होगा, वो
आपको बना करके देना है, मतलब दिखाना है पंचायत को कि भाई मैंने 1 साल के भीतर क्या बना लिया, जल विहित शौचालय बना लिया है, टॉयलेट विद फ्लश फैसिलिटीज मतलब वाटर वाली जो फैसिलिटीज हैं उससे बना लिया है, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अदरवाइज 1 साल में वो नहीं बनाया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मेन इतने ही हैं। एक और है, अगर वो न्यायालय द्वारा उसको अपराधी वगैरह ठहरा दिया जाता है, ठीक है, तो आपको पता ही है कि अगर 6 महीने से ज्यादा का उसको सजा होता है, जैसे कि विधानसभा लोकसभा में भी है, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा का सजा हुआ तो जिस समय उसकी सजा पूर्ण होगी उसके आने वाले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके बाद ही वो लड़ सकता है। और पागल या दिवालिया घोषित कर दिया न्यायालय ने तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो मेनली क्या है, 21 इयर्स लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, 21 साल कंप्लीट हो चुका होना चाहिए तब वो रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। और पंचायत का ऋणी नहीं होना चाहिए, ऋणी है तो उसको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ज्यादातर 1 महीने का समय दिया जाता है जिससे वो वापस कर दे और फिर वो हो जाएगा, मतलब क्वालिफाइड हो जाएगा, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहां पर पंचायत पर बेजा कब्जा है तो वहीं पे अगर वो कब्जा करके बैठा है तो उसको कोई समय नहीं देंगे, वो डिस्क्वालीफाई है। साक्षर है तो ठीक है, कब तक के लिए, तो बिलो 30 इयर्स, और ठीक है 21 तो मिनिमम है ही ना भाई, और 30 से ऊपर है तो ये भी जरूरी नहीं है। दैट मीन्स इलिटरेट पर्सन भी यहां पर लड़ सकता है पंचायतों में, याद रखिएगा। तो ये हुए। इसके बाद जो जल विहित शौचालय है उसके लिए भी 1 साल का समय दिया जाता है, अगर वो नहीं करता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंबर्स का। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। ठीक है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब वो उनके पास पावर भी है, अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो क्या क्या है, ठीक है, तो ये देखते हैं भाई। इसमें देखो, इनके कुछ शक्तियां हैं, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसके लिए, फॉर द सिटीजन्स, फॉर द मेंबर्स ऑफ दैट विलेज, पंचायत या फिर ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनके प्रति इनकी जवाबदारी है, ग्राम सभा के प्रति इनकी जवाबदारी है। ठीक है, प्रत्येक गांव के नागरिकों के प्रति भी इनकी जवाबदारी है। और इनके कुछ पावर दिए गए हैं, इनके कुछ अथॉरिटीज और पावर दिए भी गए हैं। ठीक है, जवाबदारियां तो हैं ही, साथ ही साथ इनको पावर और अथॉरिटीज भी दिए गए हैं। वो क्या क्या देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए, इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं या आने वाले हैं या जाने वाले हैं, दैट मीन्स आने जाने का मतलब यहाँ पे मेहमान से नहीं है, अगर इनके जितने भी परिवार में किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है, उसका रिकॉर्ड जो है ग्राम पंचायत जो है उसको रखना पड़ता है। ठीक है, ग्राम पंचायत को रखना पड़ता है। इवन देन ये आपका मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का भी अधिकार पंचायत को होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रमाण पत्र जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जारी होती है ना, वैसे ही ये लोग पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और रिकॉर्ड के साथ साथ इनको प्रमाण पत्र भी जारी करने का फुल अथॉरिटी राइट जो है वो होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सार्वजनिक जो सड़क हो गए हैं, मतलब पब्लिक रोड्स हो गए हैं, टॉयलेट्स हो गए हैं, ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालियां वगैरह हैं, इन सब का रख रखाव करना इनकी जवाबदारी भी है और इनका काम भी है। ठीक है, तो भी होता है, मतलब वर्क है, अथॉरिटीज भी हैं। ठीक है, और इनके साफ सफाई करना, ध्यान देना, इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं या किसी को जो नहीं मानते तो उसको पनिश भी कर सकते हैं जुर्माना वगैरह से। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके रख रखाव की भी जिम्मेदारी है इनकी। फिर आप देखोगे जो निराश्रित होते हैं, निराश्रित दैट मीन्स विडो, एक महिला हो सकती है या कोई ऐसे बुजुर्ग हो सकते हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। यहाँ पे बुजुर्ग में मेल कैंडिडेट भी शामिल होता है। निराश्रित मतलब जिसका कोई आसरा ना हो या उसके बेटे बेटियां जो है वो नहीं रहे दुनिया में या फिर जैसे भी है ना, उनको अकेले छोड़ दिए हैं, तो उसका कोई सहारा ना हो, ऐसे लोगों की सहायता करना भी पंचायतों का कर्तव्य है, याद रखिएगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर युवा कल्याण, युवा कल्याण मीन्स जो जितने भी यूथ हैं उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनके रोजगार के लिए, याद रखना रोजगार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, साथ ही साथ खेल कूद की भी, स्पोर्ट्स वगैरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना इनकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के जो जो इनके पास संसाधन है, जो जो इनके पास सुविधाएं हैं, ठीक है, उनके रख रखाव करना और बनवाना भी। ठीक है, अभी देख रहे हैं जैसे क्या क्या है, तो सड़क है, पुल है, मतलब कोई भी ब्रिज हो सकता है, एनी काइंड ऑफ रोड। ठीक है, तो पंचायत जो है वो बनाती भी है, इसका सन्निर्माण करना, दैट मीन्स टू मैनेज करना, मेड एंड मैनेज
ठीक है, बाय द पंचायत। तो वहां पर क्या होगा, पंचायत जो है वो बनाती भी हैं, रोड बनाती भी हैं, उसका रखरखाव करती हैं, पुल निर्माण और उसका रखरखाव भी करना इनकी जिम्मेदारी है और इनका काम भी है। ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट क्या हो गए, वर्क्स हो गए, अथॉरिटीज हो गए, पावर हो गए। साथ ही साथ ठीक है, पशुओं के लिए, जो पशु हैं इनके पास जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक्स के लिए क्या करेंगे, ये कांजी हाउस वगैरह निर्माण करवाएंगे। ठीक है, कांजी हाउस बनाते हैं। कांजी हाउस एक टाइप का मान के चलो जेल है पशुओं के लिए। ठीक है, जैसे आपको जेल में डाल देते हैं ना, वैसे ही अगर ये उद्दंड करते हैं या इधर उधर घूमते नजर आते हैं, कहीं का चारा चर देंगे, तो उनको कांजी हाउस में डाल दिया जाता है। तो ये कांजी हाउस आप समझ सकते हैं। ठीक है, कांजी हाउस में इनको डाल दिया जाता है, वो काइंड ऑफ पशुओं के लिए जेल है, तो उसमें डाल दिया जाता है। इनका निर्माण करवाना, और अगर कोई ये करता है, ठीक है, जो कहीं पे बैन होता है चारा चरवाने के लिए या चरने के लिए, तो उसको जुर्माना लगाया जाता है उसके मालिक को। ठीक है, तो ये सब दंडित करना इनकी अथॉरिटी, इनके पावर में है, तो ये याद रखेगा, वो पंचायत में जमा होता है। फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनके पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास, दैट मीन्स आपका एक साथ कंबाइंडली इन लोग का क्या करना है, ग्रामीण का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है पूरे गांव का, ये इनका मेन रहता है। प्रौढ़ शिक्षा का संचार करना है, जो आपके एजेड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब 40 साल 50 साल 40 के ऊपर जो हो जाते हैं, उनको प्रौढ़ जो बोलते हैं। ठीक है, उनके शिक्षा का इंतजाम करना या उनको प्रमोट करना मेन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और किस टाइप का एजुकेशन है, तो ये लेटरल एजुकेशन है, दैट मीन्स प्रौढ़ शिक्षा। फिर है सामाजिक वानिकी, दैट मीन्स आपका फॉरेस्ट्री एंड सोसाइटी के जो फॉरेस्ट्री आसपास जो बचे हुए हैं, इन सब चीज़ों को क्या करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना। ठीक है, और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को ये लोग प्रमोट करते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योगों को, ग्रामोद्योगों को प्रमोट करना इनका काम है। महिला और बाल विकास कार्यक्रम जो है, ठीक है, आपका याद रखिएगा। ठीक है, फीमेल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके लिए भी वर्क करते हैं। और जितने भी लोकल फेस्टिवल्स, तीज त्योहार वगैरह आते हैं, इनका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इनके अंडर में आती है। फुल अथॉरिटी दी गई है, तो ये सब चीज़ें आपके नोट्स में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको नहीं बताया। तो शक्तियाँ, प्राधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 243H, यहाँ पर फंड की बात कही गई है, और आपका इम्पोज द टैक्सेस, तो कैसे कैसे कौन कौन सा टैक्स लगाती है, और फंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पंचायत निधि, पंचायत निधि, पंचायत निधि। ठीक है, या फिर फंड, पंचायत फंड, पंचायत निधि, तो ये आप समझ गए होंगे, पंचायत निधि। ये वैसा ही है जैसे कंसोलिडेटेड फंड होते हैं हमारे स्टेट के और आपके भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वैसे ही हर पंचायत का अपना एक फंड होता है, निधि होता है, जो कि वहां पर नियरेस्ट गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, या कोई शाखा उसकी ब्रांच होती है। ठीक है, वहां पर ये पंचायत निधि जो है वो रखे जाते हैं, मतलब जितने भी इनको रेवेन्यू जो मिलते हैं, वो सब चीजें वहीं पर जमा हो जाती है। और कुछ चीजों में जरूरी पेमेंट करने होते हैं, तो वहीं से इनका विड्रॉल भी होता है, आहरण होता है इस राशि का। ठीक है, तो ये फंड होती है, ये फंड हर स्तर पर होता है, हर स्तर मतलब 3 स्तर पर, तीनों स्टेज पे, ग्राम पंचायत में भी, जनपद पंचायत पे भी, और जिला पंचायत पे भी। ठीक है, तो इसमें जो हेड होते हैं वो होगा सरपंच होगा ग्राम पंचायत का, जनपद पंचायत का जनपद अध्यक्ष, और जिला पंचायत का जिला पंचायत अध्यक्ष, और उसके एडमिन ऑफिसर होते हैं जनपद और जिला के CEO, जबकि यहां पर ग्राम सचिव। ठीक है, तो कभी भी जब राशि निकालनी होती है, कभी भी जब राशि निकालनी होती है, तो इन दोनों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। जैसे जिला पंचायत से, अगर जिला पंचायत की निधि से, फंड से राशि निकालनी है, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत CEO, एक IAS ऑफिसर होता है, उसके सिग्नेचर होना चाहिए। जनपद पंचायत में जनपद का अध्यक्ष और वहां का CEO, एक डिप्टी कलेक्टर होता है, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। ग्राम पंचायत में सरपंच का और वहां का ग्राम सचिव के हस्ताक्षर होंगे, तब ये राशि जो है आहरित होती है, विड्रॉ होता है, और वो चीजें लगती है किसी चीज में। ठीक है, और 10,000 रुपए तक का ये कैश दे सकते हैं। इसके ऊपर का जो होता है, ये नियम आ गया था कि भाई उसको आपको किस में देना है, उसको आपको चेक में देना है, दैट मींस, या फिर नेफ्ट करिए, जो भी करिए, उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही होने चाहिए, कैश में आप पेमेंट नहीं करेंगे। और 10,000 तक का आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कैश में पेमेंट ये आपके लिए है। तो ये निधि हो गए, पंचायत फंड हो गए। ठीक है, किनके सुरक्षा में रहेगा, तो सामान्य प्रशासन समिति है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है पंचायत की, ये सब उन्हीं के देखरेख में होता है, उनसे वो लोग डिस्कस करते हैं। और आने वाला
जो भी मीटिंग होता है उस पे इन सब चीजों का ब्यौरा भी दिया जाता है। याद रखिएगा कि इस चीजों में हमने इतना इतना खर्च किए, कौन सा जो भी अपकमिंग मीटिंग्स होगी उसमें इसका ब्यौरा भी दिया जाता है, किसका, फंड का। फिर हम बात करते हैं जो इम्पोज टैक्सेस, ठीक है, तो क्या क्या टैक्स ये इम्पोज कर सकती है, तो इसके कर अधिरोपण करने की शक्ति है, पावर टू इम्पोज द टैक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टैक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक कैसा होगा, यहां पर हम जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं, यहां पर वो क्या होता है, आपका कंपलसरी टैक्स होता है, अनिवार्य कर होता है, और एक ऐच्छिक कर होता है, ऑप्शनल टैक्सेस, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शनल किसके लिए रहेगा, तो ये ऑप्शनल जो है वो पब्लिक के लिए नहीं होता, कस्टमर्स के लिए या फिर सिटीजन्स के लिए नहीं होगा। ये किसके लिए होगा, तो ये कर जो होता है वो किसके लिए होता है, ये पंचायत के लिए होता है। जैसे 6 कर वो लगाएगी ही लगाएगी, ठीक है, इन पर वो लगाती ही है, और साथ ही साथ जो ऑप्शनल टैक्सेस होते हैं उसको लगा सकती है, चाहे तो लगा सकती है या तो नहीं लगा सकती, उन पर रहता है, ठीक है, डिपेंड करता है पंचायत पर। लेकिन जो कंपलसरी टैक्सेस हैं उनकी जो संख्या है, ठीक है, कंपलसरी टैक्सेस कितने हैं, देयर आर 6 कंपलसरी टैक्सेस, ठीक है। अनिवार्य करों की संख्या 6 है, जो आपको याद रखना है एकदम, ठीक है। 4 तो आपको एल से, लैंड, लाइव स्टॉक, लाइट एंड लेट्रिन वाला टॉयलेट, ठीक है, ये आपका भूमि कर, ठीक है, लैंड से। फिर लाइव स्टॉक, पशुओं पर जो कर लगता है। फिर लाइट, प्रकाश, गली वगैरह में व्यवस्था करनी रहती है, ठीक है। फिर लेट्रिन, मतलब यहां पर लेट्रिन से रिलेशन है, उसके सैनिटाइजेशन से, शौचालय से, इस पर जो टैक्स लगती है ये हो गया। फिर मार्केट एंड बिजनेस, मतलब आपका बाजार और व्यापार, ये सब चीजों को अभी समझ लीजिए कैसे कैसे लगते हैं। जैसे कि आप टैक्स पटाते हैं, ठीक है, आप टैक्स पटाते हैं, हम टैक्स पटाते हैं, कहां पर, हम लोग पटाते हैं नगर पालिका में, नगर निगम में, नगर पंचायत में पटाते हैं जहां हम लोग रहते हैं, जैसे कि अर्बन एरियाज में। वैसे ही रूरल एरियाज में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और इन सब चीजें जो है टैक्स जो है वो लेती है भूमि कर, ठीक है, लगान के रूप में इस सब चीजों में लेती है, ठीक है। बहुत कम रहता है, नॉमिनल रहता है, लेकिन लेती है वो, इसको कंपलसरी टैक्सेस में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये हम जो इनकी जिम्मेदारी, इसलिए इसको जिला पंचायत जो है वो कलेक्ट करती है। फिर लाइव स्टॉक, पशुओं पर, क्योंकि ग्रामीण अंचल पे आप देखे होंगे जो एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा होते हैं यहां पर लोग, इसी वजह से वो लोग पशु पालते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री जो है इसीलिए एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो लाइव स्टॉक्स उनके पास होते हैं, और यही पशुओं की देखरेख करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे नियम कानून भी बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई अगर दूसरे का वो फसल चर के आ गए तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको दंडित किया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। पशुओं के लिए जेल में बताया था कांजी हाउस, ठीक है, तो कांजी हाउस में उनको डाल दिया जाता है इसके निर्माण में, और इस पर जुर्माना लगाने का अधिकार, वो कितना टैक्स लिया जाता है, ये सब लाइव स्टॉक है। या फिर एक चारागाह बना दिया जाता है, उनको सबको चरने के लिए वहां पर इकट्ठा किया जाता है। अभी जैसे गोठान है तो गोठान में फ्री में हो रहे हैं, वो बाद में पंचायत के अंडर ले लेंगे और कुछ नॉमिनल टैक्स लगा देंगे उस पे, तो उनका भी काम बन जाएगा, यहां पे भी हो जाएगा। तो ऐसे टैक्स जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका लाइट, प्रकाश, गलियों पर रोशनी की व्यवस्था करना इनकी जिम्मेदारी है। तो भाई प्रकाश जो है वो लिया जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा पंचायत को, तो उसके लिए टैक्स जो है वो ले सकती है, ठीक है, मतलब लेती है। फिर है लेट्रिन और शौचालय पे, अगर वो नहीं बनाए हैं, प्रॉपर नहीं है, तो उस पर टैक्स लिया जाएगा, या उनको कुछ सुविधाएं जो दी जा रही है तो उन पर टैक्स जो है वो लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए 4 हो गया, क्या क्या, लैंड, लाइव स्टॉक, लाइट एंड लेट्रिन, ठीक है। और 2 चीजें हैं, मार्केट और आपका व्यापार। अब देखिए मार्केट मतलब बाजार, हर गांव में ग्राम पंचायत में बाजार लगते हैं, चाहे वो वीकली लगे या डेली लगे, ठीक है। वीकली तो लगता ही लगता है, हर गांव में वीकली मार्केट लगता है। अब यहां पर जैसे मार्केट लगता है ज्यादातर ना वीकली ही लगता है गांव में, ठीक है। तो वहां पर आसपास के गांव में जब भी बाजार लगेगा तो लोग क्या करते हैं, घूम घूम के बेचने जाते हैं। जैसे आज ये मंडे को इस गांव में है, संडे को उस गांव में है, ट्यूसडे को उस गांव में है, सबका अलग अलग डे जो है वो फिक्स रहता है, ताकि जितने ये लोग करने वाले हैं वो लोग क्या हो, ले जाएं, है ना, सामान वामान भी ले जाएं और सब जगह इनको डिस्ट्रीब्यूट भी होता रहे। और एक जगह पर डेली तो उतने खरीदार होते भी नहीं है, इसीलिए हफ्ते दिन के लोग खरीदी लगभग कर लेते हैं। तो वहां पर जो लोग आते हैं बेचने के लिए अपना सामान, उनसे उनको शायद लाइट की सुविधा दे सकते हैं, या फिर उनको जो जगह प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रॉपर मंच वगैरह जो दे रहे हैं सुविधा के साथ में, तो उनके लिए जो टैक्स लिया जाएगा वही मार्केट कर है, ठीक है, बाजार कर। जैसे मंडियों में यहाँ पे भी होता है।
फिर है व्यापार कर। अब व्यापार में देखो, जो मार्केट हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, मतलब बाजार में तो लिया ही जाएगा। तो बहुत सारे पशुओं को भी बेचने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टैक्स भी बोलते हैं ना, पशुओं को बेचने के लिए आते हैं या कोई दूसरा व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, तो उन पर अलग से टैक्स लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उनके एरिया में उस ग्राम पंचायत के अंडर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो टैक्स लगेगा वो व्यापार कर कहलाएगा, दैट मीन्स काइंड ऑफ बिजनेस टैक्स, ठीक है। ये बिजनेस टैक्स कहां पर लग रहे हैं, जो कि इनके एरिया में, इस ग्राम पंचायत में जो लोग बेचने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, जो मार्केट वगैरह में जितने भी सेल करते हैं और खरीदी करते हैं, तो यहां पर जो बेचने के लिए आते हैं ना, स्पेशली जो सेलर्स होते हैं, उन पर जो है टैक्स लगाए जाते हैं। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, मार्केट, बिजनेस, ठीक है, लैंड, लाइव स्टॉक, लाइट और लेट्रिन, ऐसे याद रखने हैं। टोटल 6 पूछता है, इनमें से कौन सा विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन आपका कंपलसरी या फिर मैंडेटरी टैक्स, अनिवार्य कर में शामिल कौन नहीं है। इसलिए 6 के 6 याद रखना एकदम जरूरी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आते हैं ऑप्शनल या ऐच्छिक कर। इसके अलावा जो बच जाता है वो ऐच्छिक कर होता है। उसमें क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, अगर पेयजल वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, पंचायत के द्वारा, तो उसके लिए टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है, लगाते हैं, या ऑप्शनल है, ठीक है, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, या फ्री में प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। फिर ड्रेनेज का, जल निकासी के लिए, ठीक है, जो आउटलेट है ना, तो उसके लिए भी नाली वगैरह जैसे बनाए, ज्यादातर गाँव में होते नहीं है बट बनाते हैं, तो इन सब चीजों को लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर सैनिटाइजेशन, स्वच्छता पर जो है वो टैक्स लगाया जा सकता है, ये भी ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, ठीक है। और फिर है जैसे कि एक गार्बेज है, कचरा वगैरह पे, साफ सफाई पे, ठीक है, कचरा अलग अलग करने के लिए या उसको कुछ कंपोस्ट खाद बनाने के लिए, व्हाटएवर, ये सब के लिए पंचायत अपना इनिशिएटिव लेके टैक्स जो है लगा सकती है। फिर है बस ऑटो स्टैंड पे, भाई बहुत सारे गांव में, ठीक है, बस और ऑटो स्टैंड, टांगा स्टैंड, आजकल टांगे जो है वो चलते नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसे जो चीजें होती हैं जो पब्लिक के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती हैं, चाहे वो कोई भी ऑटो हो, बस स्टैंड हो, तो वहां पर खड़े होने के लिए, ठीक है, एक प्रॉपर जगह बनाया हो और उस जगह में इनको जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, उन सब चीजों पर जो टैक्स लगते हैं, ठीक है, वो टैक्स क्या होंगे, ये टैक्स जो है वो ऐच्छिक कर होंगे, दैट मीन्स वो ऑप्शनल टैक्सेस होंगे। तो ये सब चीजों को पंचायत लगा सकती है, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को आप समझ गए तो जिला पंचायत, जनपद को भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। जिला और जनपद भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हम ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये एफ वाला जो है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हुई, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस में निर्भरताएं क्या क्या थी, फिर पावर अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी, क्या क्या करना है इन लोगों को, ठीक है, क्या क्या टैक्स टैक्स बोलता हूँ, क्या क्या इनको पावर दी गई है जिसमें वो पनिश भी कर सकती हैं अगर वो इनके नियम को नहीं माने तो, ठीक है, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके जितने भी लोग हैं वहां पर जो गांव में रहते हैं उनके लिए। साथ ही साथ जो आपके टैक्स है, फंड को याद रखना, निधियां, सभी पंचायत की अपनी अपनी निधि है, जिला पंचायत का, जनपद पंचायत का और ग्राम पंचायत का। राज्य सरकार जब बजट पास करती है तो इन लोगों को इसी के माध्यम से ये चीजें दी जाती है, पैसा जो है इनको दिया जाता है। किसके रिकमेंडेशन पर, तो फिनांस जो आपका कमीशन है, स्टेट फिनांस कमीशन, ठीक है, ये रिकमेंड करती है कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट होने चाहिए, और इन सबको ध्यान में रखते हुए जो राज्य सरकार है वो बजट बनाती है और इन सबको अपना फंड देती है, ठीक है। तो जिला प्रशासन से लेकर के ये सारी चीजें कलेक्टर के आदेश से उनको मिल जाता है, जिला पंचायत को, आपको जनपद पंचायत को और फिर ग्राम पंचायत को, ठीक है। यहां पर ये टैक्सेस जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ये बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 आपके अनिवार्य टैक्स हैं, मैंडेटरी टैक्स हैं, कंपलसरी हैं और ऐच्छिक में आपके बाकी है। तो कौन कौन से हैं, लैंड है, याद रखिएगा, लैंड, फिर आपका लाइव स्टॉक, फिर लाइट, फिर लेटरिन वाले से शौचालय याद रखना, फिर आपका मार्केट और बिजनेस, ठीक है, व्यापार और बाजार, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐच्छिक में सीधा सीधा पानी से रिलेटेड 2-3 ठो है, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटाइजेशन, तो ये पानी से रिलेटेड है। फिर गार्बेज, कचरा वगैरह जो वो कलेक्ट करवाएंगे, ठीक है, इन सब चीजों पे टैक्स ले सकते हैं। मतलब जहां पर कचरा वगैरह हो रहा है तो कचरा फेंकने के लिए वो लोग लगा सकते हैं, जैसे नगर पालिका करती है और आपसे कुछ टैक्स जो है वो लेती है। वैसे बस ऑटो स्टैंड के लिए वो भी सुविधा देने के लिए, वहां पर खड़े करने के लिए और कोई भी सुविधा जो दे रही है उसके लिए वो टैक्स लगा सकती है। तो ये ऐच्छिक हो गए, ये अनिवार्य है, इससे इनकी रेवेन्यू जनरेट होती है। जो सारी चीजें किस में जमा होगी, तो पंचायत निधि या पंचायत के फंड में जमा होती है, ठीक है। कौन कौन निकाल सकता है, तो सरपंच ग्राम सचिव के हस्ताक्षर से, ठीक है, ये निकलेगा। जनपद पंचायत का अध्यक्ष और सीईओ
जिला पंचायत अध्यक्ष और वहां का सीईओ, इनके हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं और इनका ब्यौरा, इनके डिटेल्स जो है नेक्स्ट जो सबमिट होता है, नेक्स्ट जो बैठक होती है उस पर चर्चा की जाती है, उसको दिए जाते हैं, भाई ये ब्यौरा देना पड़ता है। तो होप सो ये सारी चीजें अभी कंप्लीट हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ इस आर्टिकल तक। फिर हम लोग एच के बाद जो है फिर से आई से देखेंगे, आई मतलब इनकम मींस फिनांस कमीशन, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे ओ तक का। तो पूरी की चीजें डिटेल में क्लियर हो जाएगी। फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो आप लोग के लिए मेरे ख्याल से जितनी चीजें हो रही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी चीजों को आप लोग ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए कम से कम। इसको नोट्स अगर आप लोग ऐसे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स बनाने के लिए समय नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि कम से कम जो मिनिमम एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको लिख दे रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके नोट्स में उतने अच्छी क्लियरली नहीं दिए हुए हैं। तो होप से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए, मिलिए। थैंक यू, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।